Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. दोनों की अलग अलग है। तो भाई तो है, परिवार तो है, एक ही घर में अलग अलग पार्टियों में लोग रहते हैं कि नहीं रहते। सिंधिया परिवार में रहे कि नहीं रहे। ऐसी कई फैमिली है जहाँ मुलायम सिंह यादव की फैमिली में है कि नहीं, आज अभी हेमंत सोरेन की फैमिली में है कि नहीं। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप। मैं हूं राकेश। बिहार के कद्दावर समाजवादी नेता स्वर्गीय नरेंद्र सिंह के पुत्र, बिहार सरकार में मंत्री सुमित कुमार सिंह के बड़े भाई अजय प्रताप ने आज आरजेडी का दामन थामा है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व विधायक अजय प्रताप हैं। अजय जी, बिहार तक में आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। कैसा लगा आज पहली बार जब आरजेडी में आप शामिल हुए? देखिए, विचारधारा पुरानी रही, आरजेडी की भी वही विचारधारा है, समाजवादी विचारधारा। हमारा पूरा परिवार समाजवादी विचारधारा का रहा। तो नयापन तो कुछ ऐसा है नहीं। पार्टी भले मेरे लिए नहीं है, लोग तो वही पुराने हैं, सारे पुराने लोग हैं, जमुई के सारे चिर परिचित चेहरे हैं। 2010 में आप पहली बार जेडीयू की टिकट पे विधायक बने। 2015 में बीजेपी से चुनाव लड़ा। 2020 में रालोसपा से आपने भाग आजमाया। 2025 में आप आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं। इतनी जल्दी इतना बदलाव? इतनी जल्दी कहाँ, 5 साल एक जदयू के से तो हम चुनाव लड़े थे जब अभय की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद भाजपा जदयू में बिखरा हुआ, तो हम पार्टी बना, हम चले गए भारतीय जनता पार्टी में। तो उस वक्त तो जदयू ही टूट गई थी, तो उसके बहुत लोग गए भाजपा में। 2020 में भाजपा ने हमको टिकट दिया नहीं, फिर भी हम भाजपा के सहयोग में रहे। लेकिन लगा विचारधारा मिल नहीं रही है, सम्मान मिल नहीं रहा है, तो हम आरजेडी में। और रालोसपा के टिकट पे हम मांगने नहीं टिकट गए थे। वो जब हम आ रहे थे तो उन्होंने फोन किया कि आप हमारा सिंबल लेके लड़िए। तो हमको मिला निर्दलीय लड़ रहे, उससे अच्छा सिंबल ले ले। हम पार्टी में गए भी थे, हमने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की थी। कह रहे हैं कि बीजेपी में आपको सम्मान नहीं मिल रहा है, तो क्या लगता है कि आरजेडी में सम्मान मिलेगा? आपको क्या लगता है नहीं मिलेगा? और मिलता नहीं तो फिर आवाज मंच पे कैसे होते? कल तेजस्वी जी से बात हुई और काफ़ी देर बात हुई। लालू जी से परसों भेंट हुई थी, कल भी मुलाकात हुई और उन्होंने बुलाया था। और उन्होंने तेजस्वी जी को भी बोला कि हम लोग पारिवारिक संबंध रहा है और इस पारिवारिक संबंध को निभाते होगा कि इनको भी साथ लेके चलना है। क्या आश्वासन मिला? देखिए, आश्वासन तो पहले हम रिजल्ट देंगे, उसके बाद आश्वासन तो बहुत सारा चीज मिला है। लेकिन अब आश्वासन को अभी हम सार्वजनिक क्यों करें? जब समय आएगा तो वो भी सार्वजनिक हो जाएगा, तो देखने की चीज है। अजय प्रताप के आरजेडी में शामिल होने की चर्चा लोकसभा चुनाव के बीच में बहुत तेज है। तेज इस बात को लेकर है कि आपके जो एक छोटे भाई मंत्री हैं बिहार सरकार में, वो एनडीए के पक्ष में वोट मांग रहे हैं। आप आरजेडी के लिए वोट मांगेंगे, कैसा रहेगा? ये तो हमने अभी कहा ना कि ये कोई हम नए नहीं है। हमारा परिवार कोई खाली अकेला हमारा परिवार है कि उदाहरण नहीं है कि एक ही परिवार के अलग अलग लोग अलग अलग पार्टियों में हैं। पहले से भी चलता रहा है, 50 साल से ये हो रहा है। और अपने अपने विचारधारा पहले भी हमारे यहाँ भी हुआ। मेरे पिताजी जदयू में थे और या हम हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा में थे, सुमित जदयू में था और हम भाजपा में थे। तो उस वक्त, लेकिन उस वक्त भी कोई विचारधारा की कोई टकराव नहीं हुआ, पारिवारिक क्लेश नहीं हुआ, पारिवारिक टकराव नहीं हुआ। ये तो अपनी अपनी विचारधारा है, जिनको जहाँ सुटेबल लगता है वो उस विचारधारा के अनुसार अपना पार्टी तय करते हैं, निर्णय करते हैं, जाते हैं, मिलते हैं। मंत्री सुमित से इस बात को लेके विचार विमर्श हुआ था कि हम आरजेडी में शामिल होने जा रहे हैं? चर्चा होती है, लेकिन इस पे ना हमने कोई चर्चा की, उसने कोई चर्चा की। तो हम दो जानते एक दूसरे, भले भांति जानते कि हम लोग क्या निर्णय लेने वाले हैं। वो कोई निर्णय लेगा तो फिर उसमें पूछने की क्या बात? जब निर्णय लेना है तो पूछने की जरूरत क्या है? सहोदर भाई हैं, लेकिन राजनीतिक राहें दोनों की अलग अलग है। तो भाई तो है, परिवार तो है, एक ही घर में अलग अलग पार्टियों में लोग रहते हैं कि नहीं रहते। सिंधिया परिवार में रहे कि नहीं रहे। ऐसी कई फैमिली है जहाँ मुलायम सिंह यादव की फैमिली में है कि नहीं, आज अभी हेमंत सोरेन की फैमिली में है कि नहीं है। ऐसे कई परिवारों में है, ऐसे सैकड़ों परिवार में है। बहुत के नाम नहीं याद है, जिनके नाम याद है उसके नाम हमने बता दिए। तो क्या लगता है कि जो 19 अप्रैल को लोकसभा का चुनाव होने वाला है, क्या लगता है कौन भारी पड़ेंगे? आप भारी पड़ेंगे या आपके भाई मंत्री सुमित सिंह भारी पड़ेंगे? वो तो वक्त बताएगा, क्योंकि यहाँ सुमित या अजय की बात नहीं है, यहाँ विचार की बात है। और जो अगला प्रतिनिधि, जो हमारा प्रतिद्वंदी है, वो
हेलीकॉप्टर छाप है, हेलीकॉप्टर छाप से आता है, हवाई नेता है, परजीवी नेता, अपने दम पे नहीं लड़ सकता, उनका अपना कोई वजूद नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल का तो अपना वजूद है, अपने दल पे लड़ सकता है, किसी बहुत पार्टियां इनके ऊपर आश्रित हैं, राष्ट्रीय जनता दल के ऊपर, लेकिन वो तो स्वयं दूसरे दल पे आश्रित है। वो तो खुद अगर दम है तो अकेले चुनाव लड़के दिखा दें, एक भी सीट नहीं जीत सकते हैं। अच्छा अजय जी, आप आरजेडी में शामिल हो गए, लालू जी से आश्वासन मिला होगा, तेजस्वी जी से आश्वासन मिला होगा, लेकिन हाल के दिनों में पूर्णिया की जो स्थिति आप देख रहे हैं पप्पू यादव के साथ जो हुआ, उसको देख के आपको डर नहीं लगता है कि कहीं आरजेडी पप्पू यादव वाला हाल आपके साथ हो जाए? आरजेडी ने पप्पू यादव जी को ऐसा तो कुछ कहा नहीं था, उनसे तो कुछ और बात हुई, क्या बात हुई हमको नहीं जानकारी है, लेकिन हमको जहां तक पता चला कि उनको मधेपुरा लड़ने के लिए कहा गया था। अच्छा, एक सवाल आ रहा है मन में कि अगर लालू जी कह दें आपको कि आपको चकाई से हम टिकट दे देते हैं आरजेडी का, और वहीं से आपके बड़े भाई या छोटे भाई सुमित भी विधायक होते हैं, तब आप क्या करेंगे? देखिए, वह पहली बात तो वैसा लालू जी भी जानते हैं, हमारे परिवार को जानते हैं, और आज से नहीं, बरसों जब हम लोग पैदा नहीं हुए थे तब से जानते हैं, तो लालू जी ऐसी बात सोचेंगे नहीं, पहली बात। दूसरी बात, ऐसा होगा भी नहीं कि सुमित को यहाँ टिकट दे दे, हमको वहां टिकट दे दे, तो ऐसा होगा भी नहीं कि हम आपके खिलाफ लड़ाए, ना वो लड़ेगा ना हम लड़ेंगे। अच्छा, क्या लगता है जमुई लोकसभा में क्या होने वाला है? जब आप आरजेडी में शामिल हो गए, एक मजबूत स्तंभ है, पूर्व विधायक रहे हैं जमुई से, अब क्या लगता है क्या परिणाम होगा यहाँ? आज की सभा से आपको क्या लगा, क्या परिणाम होगा? आपने तो मोदी जी का भी कार्यक्रम देखा, लेकिन वहां मोदी जी की भीड़ आई जरूर बहुत। यहाँ आप देखे होंगे, इतनी चिलचिलाती धूप में लोग खड़े थे, सतुआ पी के, पानी पी के खड़े थे, वहां भीड़ 2-2 हजार रुपया दे के लाया गया था और पूरा व्यवस्था किया गया था, करोड़ों रुपए खर्च किए गए थे। यहाँ क्या खर्च किया, फिर भी भीड़ थी। यहाँ जिस हिसाब से भीड़ तो ऐसी कोई एक्सपेक्ट नहीं किया था इतनी भीड़ होगी, जितनी भीड़ आज हुई आप लोगों ने भी देखा, ये प्रत्यक्ष है। तो भीड़ जितनी हुई इस हिसाब से लग रहा है कि जनता का जो है, जनता बदलाव चाहती है, सीधा बात है। एनडीए दावा कर रही है कि बिहार की 40 की 40 सीट एनडीए के खाते में जाएगी। आपको भी राजनीतिक अनुभव अच्छा रहा है, आपको क्या लगता है? देखिए, दावा करना और हकीकत दोनों में अंतर है। दावा तो हम भी कुछ कर सकते हैं, हम भी कह सकते हैं हम 400 नहीं, हम तो 500 सीट जीत रहे हैं, लेकिन दावे में कितना दम है ये तो रिजल्ट बताएगा। तो ये थे मेरे साथ जमुई के पूर्व विधायक अजय प्रताप और मंत्री सुमित सिंह के बड़े भाई, जिनका कहना है कि समान विचारधारा के साथ ये आज मिले हैं, क्योंकि जहाँ थे वहाँ पे इनको सम्मान नहीं मिला था, इसलिए इन्होंने आरजेडी का दामन थामा है। आरजेडी की ओर से बहुत सारे आश्वासन मिला है, अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में जो आश्वासन अजय प्रताप को मिला वो पूरा हो पाता है या नहीं। राकेश कुमार सिंह, बिहार तक, जमुई।